10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम एम्परर लिन जियाओटियान को देखते हैं, जो कि इस डीमन को मारने के बाद इसके साथियों के पास आ जाता है और एम्परर लिन जियाओटियान को देखकर ये डीमन इस पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, एम्परर लिन जियाओटियान, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे साथी को जान से मारने की हिम्मत की है, तो तुम्हें इस चीज का अंजाम तो यहाँ पर अपनी जान को देकर चुकाना होगा। इस पर एम्पर लिन जियाओटियान बोलता है, तुम्हारे साथी ने मेरे फैमिली के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, फिर आखिरकार मैं उसे कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम में से अगर कोई भी मेरी फैमिली या मेरे बेटे के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनकर इस डीमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर एम्परर लिन जियाओटियान के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस चीज को देखकर एम्परर लिन जियाओटियान बोलता है, क्या सच में तुम इस जगह पर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन तो मेरे साथ फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। इसीलिए अंजाम के बारे में सबको पहले ही पता है कि इस फाइट में कौन मारा जाने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर पहला अटैक करने का मौका देता हूँ। इस बात को सुनकर ये डीमन यहाँ पर कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि इस डीमन को पहले से ही पता था कि अगर वह एम्परर लिन जियाओटियान के ऊपर हमला करेगा तो इसका मरना तय है, क्योंकि एम्परर लिन जियाओटियान काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इसीलिए यह डीमन यहाँ पर एम्परर लिन जियाओटियान को ताना मारने लगता है कि पता नहीं तुम्हें किस बात का घमंड है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और इस दुनिया में तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा, मगर तुम्हारा ये घमंड बहुत ही जल्द चकनाचूर हो जाएगा। यह बोलने के बाद यह डीमन यहाँ पर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और एक कॉफिन बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे हम लोगों ने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था। और इस कॉफिन के अंदर में जो डीमन होता है वो एम्परर लिन जियाओटियान को बोलता है, एम्परर लिन जियाओटियान, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की है, क्योंकि तुमने मेरे क्लैन के जितने भी ज्यादा लोग थे उन सभी को एक ही करके जान से मार दिया। और तुम यहीं पर ही नहीं रुके, तुम डार्क रेलम में जाकर उस जगह पर मेरे क्लैन को एकदम जल्द से खत्म कर दिए हो। इसीलिए इस चीज का कीमत तो तुम्हें यहाँ पर चुकाना होगा। ये सब कुछ बोलने के बाद इस कॉफिन के अंदर में जो डीमन होता है वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। और इस चीज को देखकर एम्परर लिन जियाओटियान को भी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम इस जगह पर मुझे ताना मार रहे हो, क्योंकि तुम लोग तो इलीगली स्पिरिट रेलम में आए हो। इसलिए तुम लोगों को तो मुझे यहाँ पर शुक्रिया अदा बोलना चाहिए कि मैंने अभी तक तुम लोगों को जान से नहीं मारा है। इसीलिए इस जगह पर अगर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया तो तुम लोगों को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और रही बात मैंने तुम लोगों के क्लैन को क्यों डिस्ट्रॉय किया है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम लोगों के क्लैन के एक एल्डर ने पहले मेरे बेटे के ऊपर हमला किया था। इसीलिए मैंने तुम्हारे पूरे क्लैन को ही जड़ से साफ कर दिया है, क्योंकि मेरे बेटे और मेरी फैमिली के ऊपर जो भी नजर उठाकर देखेगा मैं उन सभी को जान से मार डालूंगा। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनकर इस कॉफिन के अंदर में जो डीमन होता है इसे भी यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो एम्परर लिन जियाओटियान को बोलता है, एम्परर लिन जियाओटियान, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। इसीलिए हम लोगों के इस वर्ल्ड में जो ज्यादा पावरफुल होता है वही सरवाइव करता है, क्योंकि जितने भी ज्यादा कमजोर कल्टीवेटर हैं उन सभी को इस दुनिया में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसीलिए इस रेलम के जितने भी ज्यादा कमजोर कल्टीवेटर थे उन सभी को मैंने मार दिया, क्योंकि उन सभी को कभी न कभी तो मरना ही था। मगर इस बात को सुनकर एम्परर लिन जियाओटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अभी तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है उन सब बातों को तुम याद रखना, क्योंकि अब मैं जो इस जगह पर तुम्हारे साथ करने वाला हूँ इस चीज को देखकर एक पल के लिए तुम्हारी रूह यहाँ पर कांप जाएगी। क्योंकि तुमने कुछ देर पहले बोला था कि इस वर्ल्ड में केवल पावरफुल कल्टीवेटर ही सरवाइव करता है, इसीलिए अब तुम इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलने के बाद एम्परर लिन जियाओटियान एक प्लाम अटैक को इस जगह पर क्रिएट कर लेते हैं और उससे वह इस कॉफिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह कॉफिन एक ही झटके में यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके अंदर से एक डीमन बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे एम्परर लिन जियाओटियान जान से मारने ही वाला था। इस बार ये कॉफिन वाला डीमन बोलता है, मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि एम्परर लिन जियाओटियान तुम आखिरकार इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, क्योंकि जब पिछली बार हम लोगों की मुलाकात हुई थी तब तो तुम काफी ज्यादा कमजोर थे। इसीलिए तुम्हारी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई पावर को देखकर मुझे काफी ज्यादा जलन हो रहा है। इस बार एम्परर लिन जियाओटियान बोलता है, अभी तक तो तुमने मेरी पावर को यहाँ पर देखा ही कहाँ है, क्योंकि मैंने तो अभी तक मेरी पावर को यूज करना शुरू ही नहीं किया है। या बोलने के बाद एम्परर लिन जियाओटियान यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से इस डीमन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है।
मगर तभी यहाँ पर एंट्री होती है डार्क रिलम की क्वीन की, जिसका नाम एम्परर यिंग होता है, जो कि इस डीमन की जान को इस जगह पर बचा लेती है। इसके बाद वह इस डीमन की हालत को देखकर एम्परर लिन जियाओटियन को बोलती है, एम्परर लिन जियाओटियन, तुम क्या चाहते हो कि डीमन रेलम, डार्क रेलम और ह्यूमन रेलम के बीच इस जगह पर एक वॉर हो? क्योंकि तुम्हारी हरकत को देखकर तो इस जगह पर ऐसा ही लग रहा है। और तुम्हें तो पिछली वॉर के बारे में पता ही है कि उस वॉर की वजह से कितने निर्दोष लोगों की जान गई थी। क्योंकि दोबारा से वो सब कुछ आज इस जगह पर रिपीट हो सकता है। यह बोलने के बाद डीमन क्वीन इस जगह पर एम्परर लिन जियाओटियन की ओर देखने लगती है, मगर तभी यहाँ पर और एक पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से एक कल्टीवेटर बाहर निकलकर आ जाता है, जो कि डीमन क्वीन को बोलता है, डीमन किंग, मैं तो इस जगह पर यही चाहता हूँ कि हम लोगों के बीच दोबारा से फाइट शुरू हो जाए, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले में मैंने अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया था, इसीलिए मैं इस जगह पर अब अपनी पूरी पावर का यूज करना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हें इस जगह पर फाइट में हरा सकूं। यह बोलने के बाद ये कल्टीवेटर यहाँ पर अपने ड्रैगन को समन कर लेता है और वो इसकी सवारी इस जगह पर करने लगता है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा कूल लग रहा था। इस बार एम्परर यिंग यानी कि डीमन क्वीन बोलती है, ठीक है, मैं भी इस जगह पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी तो वॉर ही चाहती थी और मुझे इस जगह पर देखना है कि तुम पिछली बार से कितने ज्यादा ताकतवर हुए हो, या तुम सिर्फ इस जगह पर बड़ी बड़ी फेंकना जानते हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से तो इस जगह पर ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि अब ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है, और मैं भी इस जगह पर देखना चाहती हूँ कि ह्यूमन रेस को खत्म करने के बाद वह इस यूनिवर्स के किस कोने में छुपने के लिए जाता है, क्योंकि मैं हर एक ह्यूमन को ढूंढ ढूंढ कर जान से मारने वाली हूँ। यह बोलने के बाद एम्परर यिंग इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इस जगह का माहौल ही एकदम से चेंज हो जाता है, और इस चीज को दूर से एम्परर लिन जियाओटियन भी देख रहा था। मगर तभी यहाँ पर यंग एम्परर लिन जियाओटियन आ जाता है और वो बोलता है, मुझे इस चीज से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इस जगह पर तुम लोगों और हम लोगों के बीच में वॉर शुरू होती है या नहीं, क्योंकि मुझे फर्क इस बात से पड़ती है कि अगर तुम में से किसी ने भी मेरे बेटे के ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो आज मैं यहाँ पर तुम सभी को चुन चुन कर जान से मार डालूंगा, और चाहे इस चीज के लिए मुझे पूरे डीमन क्लैन या डार्क क्लैन को ही खत्म करना क्यों ना पड़े, मैं इस चीज के लिए भी तैयार हूँ। यह बोलने के बाद यंग एम्परर लिन जियाओटियन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, और इस चीज को देखकर ये तीनों डीमन भी फाइट करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। मगर तभी यहाँ पर ये कल्टीवेटर आई की ओर आ जाता है और वो यहाँ पर सभी को शांत करते हुए बोलता है, तुम सभी डीमंस को मैं एक बार उस एग्रीमेंट के बारे में याद दिला देना चाहता हूँ, जो कि ह्यूमन क्लैन और डार्क क्लैन और डीमन क्लैन के बीच हुआ था, कि हम लोग अपने आने वाले यंग जनरेशन के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे। इसीलिए तुम लोगों के एक साथी ने हम लोगों के यंग जनरेशन यानी कि लिंगफेंग के ऊपर हमला किया था, इसीलिए यहाँ पर एम्परर लिन जियाओटियन ने जो कुछ भी किया है उस चीज के लिए तुम यहाँ पर एम्परर लिन जियाओटियन को दोष नहीं दे सकती हो, क्योंकि पहले तुम्हारे ही एक साथी ने एग्रीमेंट को तोड़ा था। इसीलिए इस मामले को यहीं पर ही रफा दफा कर देना चाहिए, क्योंकि इस चीज में गलती तुम लोगों की है। यह बोलने के बाद ये कल्टीवेटर इन लोगों की ओर देखने लगता है, साथ ही एम्परर लिन जियाओटियन भी यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और एम्परर रिंग यहाँ पर एम्परर लिन जियाओटियन को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर अपने मन में कुछ सोचने के बाद बोलती है, मैं इस जगह पर इस टॉपिक के ऊपर और बात करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने गलती स्वीकार कर ली है। यह बोलने के बाद एम्परर रिंग इस जगह से चली जाती है, और इस चीज को देखकर ये दोनों डीमन भी एक एक कर यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को भी पता था कि ये दोनों मिलकर भी एम्परर लिन जियाओटियन को यहाँ पर हरा नहीं पाएंगे। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि अपने फादर का इंतजार कर रहा था। तभी उसका फादर भी इस जगह पर आ जाता है, और इस चीज को देखकर लिंगफेंग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एम्परर लिन जियाओटियन बोलता है, लिंगफेंग चलो हम लोग एक जगह पर बैठकर अच्छे से बात करते हैं। इस बात को सुनकर लिंगफेंग भी हाँ बोलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एम्परर लिन जियाओटियन और लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि एक टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, और एम्परर लिन जियाओटियन के लिए यहाँ पर लिंगफेंग चाय को सर्व कर रहा था। और लिंगफेंग अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी आप सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि आपने काफी आसानी के साथ अपने अपोनेंट के साथ समझौता कर लिया है। इसीलिए मुझे तो अब आपसे जलन होने लगी है, क्योंकि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं और मैं काफी ज्यादा कमजोर, क्योंकि अभी तक मैंने तो इस दुनिया को पूरी अच्छी तरीके से देखा भी नहीं है।
इसीलिए अब मैं और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करूंगा ताकि मैं आप जितना पावरफुल बन सकूं। इस बार एम्परर लिन जियाओटियन बोलता है, लिंगफेंग तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा और तुम लोगों को मैंने इसी वजह से छोड़ा था क्योंकि डीमन रेलम, डार्क रेलम और ह्यूमन रेलम के बीच में एक समझौता हुआ था कि हम लोग गॉड रेलम से नीचे के कल्टीवेटर के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे। इसीलिए लिंगफेंग तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा क्योंकि कल्टीवेशन का रास्ता काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा पड़ा है, मगर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम जरूर से एक ना एक दिन काफी ज्यादा पावरफुल बनोगे। क्योंकि मैं तो एम्परर यिंग की उस सीक्रेट टेक्निक के बारे में सोचकर एक पल के लिए काफी ज्यादा शॉक हो गया था। खैर इन सब बातों को अभी फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं क्योंकि एम्परर यिंग यहाँ पर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकती है क्योंकि हम लोगों ने एक एग्रीमेंट बना कर रखा है कि हम लोग अपनी यंग जनरेशन के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे। मगर डिमंस के ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता है, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा और तुम्हें अब अपने बच्चों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं उन सभी को लेकर गॉड रेलम में चला जाऊंगा और उस जगह पर वो सभी सेफ रहेंगे, साथ ही अपनी कल्टीवेशन के ऊपर वो सब ध्यान भी दे पाएंगे ताकि वो लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल बन सके। और इस बीच तुम बस इस जगह पर रहकर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दोगे और जब तुम एक दिन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तब तुम भी डिवाइन रेलम में आ जाना। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग डिवाइन रेलम में जाने की तैयारी करने लगते हैं। इसीलिए मिस यान और लिंगफेंग यहाँ पर एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लिंगर और फेंगर आ जाती है और लिंगर बोलती है, फादर हम लोग डिवाइन रेलम में आपका इंतजार करेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप उस जगह पर आ जाना। मगर तभी मैंगटियांग बोलता है, पिताजी आपको इन सभी की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मदर का ख्याल अच्छे तरीके से रखूंगा। इस बार लिंगफेंग मैंगटियांग के सिर को इस जगह पर सहलाने रहता है, मगर तभी हम मैंगटियांग के बीस्ट को देखते हैं जो कि बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है, मैंगटियांग डिवाइन रेलम में मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आएगी, इसीलिए साउटियान अब से तुम मुझे ब्रदर बोलकर बुला सकते हो। इस बार साउटियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ब्रदर बोलूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मास्टर हूँ, इसीलिए तुम्हें मास्टर बोलकर मुझे बुलाना चाहिए। इसके बाद लिंगफेंग के फैमिली के सभी लोग डिवाइन रेलम में जाने लगते हैं और इन सभी को जाता हुआ दूर से लिंगफेंग देख रहा था, इसीलिए वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके पावरफुल बनना होगा ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी थंडर ड्रैगन भी बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है, लिंगफेंग अब से तुम्हें और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तुम डिवाइन रेलम में जा सको। ये सब यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी हेवनली पुलिसमैन गॉड इस जगह पर आ जाता है जिसे देखकर साउटियान काफी ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही ये सभी कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, मगर तभी हेवनली पुलिसमैन गॉड बोलता है, लिंगफेंग मैं तुम्हारे साथ इस जगह पर फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आज तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। इस पर साउटियान बोलता है, ये मैंने क्या सुन लिया है, क्या ये बात सच है कि हेवनली पनिशमेंट गॉड खुद आकर यहाँ पर हम लोगों की मदद करना चाहता है? क्योंकि जब कभी भी हम लोगों की मुलाकात हुई है तब तो तुम इस जगह पर बस हम लोगों की पावर को सप्रेस करना चाहते थे, इसीलिए तुम पहले अपने प्लान के बारे में तो हम लोगों को बता दो। इस बार हेवनली पनिशमेंट गॉड बोलता है, मुझे पता है कि स्पिरिचुअल रेलम में बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है और मैं इस खतरे का सामना अकेले कभी भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए इस खतरे का सामना करने के लिए मुझे लिंगफेंग तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसीलिए हम दोनों को एक साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि अकेले हम लोग इस मुसीबत का सामना कर नहीं पाएंगे। इस बार लिंगफेंग ठीक है बोलकर बोलता है, वो ट्रेजर कहाँ पर है? इस बार हेवनली पनिशमेंट कोड बता देता है कि वो ड्रैगन रेलम में है और अगर तुम उस ट्रेजर को हासिल कर लेते हो तो इस चीज की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है, कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? तभी साउटियान भी बोलता है, यहाँ पर थंडर ड्रैगन बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि हेवनली पनिशमेंट गॉड ने कई बार हम लोगों को अपने जाल में फंसाया है, इसीलिए क्या हम लोगों को हेवनली पनिशमेंट गॉड के ऊपर भरोसा करना चाहिए? इस बार हेवनली पनिशमेंट गॉड बोलता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ सही है, तुम लोग एक बार तो मेरे ऊपर भरोसा कर कर देखो। तभी लिंगफेंग बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ, मगर अगर तुमने हम लोगों को धोखा दिया तो इस चीज का अंजाम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। इसके बाद हम लोगों को ड्रैगन रिलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी, क्योंकि कुछ डिमंस ने यहाँ पर ड्रैगन रिलम के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ये सभी कल्टीवेटर अपनी जान को बचाकर इस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं।
मगर ये डीमंस एक एक कर इन सभी को चुन चुन कर जान से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। और अपने साथियों की ऐसी हालत को देखकर यहाँ पर ड्रैगन क्लैन का जो लीडर होता है वो अपने एंसेस्टर को इस जगह पर बुलाने की कोशिश करने लगता है। और इन सब चीजों को दूर से ये डीमन भी देख रहा था और वो बोलता है पहले से ही ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है, फिर भी वो यहाँ पर अपने एंसेस्टर को बुलाना चाहता है। तभी यहाँ पर ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर आ जाता है और वो बोलता है किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि उसने मेरे ड्रैगन क्लैन के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर कई सारे डीमंस को जान से मार देता है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर कंटिन्यू यहाँ पर डीमन क्लैन के लीडर के ऊपर हमला करने लगता है, मगर बहुत ही ज्यादा हमला करने के बावजूद भी वो यहाँ पर इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। और जैसे ही डीमन क्लैन के एंसेस्टर को मौका मिलता है तो वो भी यहाँ पर अपने डीमन क्लैन के एंसेस्टर को समन कर लेता है। मगर तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिंग फैंग और इसके साथियों की। मगर लिंग फैंग की किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि इन दोनों एंसेस्टर ने यहाँ पर फाइट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देखकर साउटियान यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है ऐसा हम लोगों के साथ क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी नए रेलम में जाते हैं तब सबसे पहले हम लोगों का स्वागत फाइट से ही क्यों किया जाता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और इतना लेट से वीडियो अपलोड करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था। और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।